मानते हैं। और हम तो ये भी सोच नहीं रखते हैं कि देश का जन्म 1947 15 अगस्त को हुआ था। ये हमारी सोच नहीं है। ये देश सदियों से, सहस्त्र वर्षों से बना हुआ है। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, खेत और खलिहान में पसीना बहाने वाले लोगों ने यह देश बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया। हम तो आते हैं, व्यवस्थाओं को चलाते हैं, फिर चले जाते हैं। और इसलिए कृपा करके हम जो है ही नहीं, या जो आपके भीतर पड़ी हुई चीजें हैं, जिसको आपने जिया ऐसे ही है, कम से कम आप जिस नजरिए से जिए हो, उस नजरिए से हमें जीने के लिए मजबूर मत करो। और नहीं आप हमें उस प्रकार के आभूषणों से नवाजित करने की कोशिश करें। आपने कहा योजनाओं का, मैं जरा सुनाता हूं। मैं बहुत लंबा जा सकता हूं, 84, 86 तक जा सकता हूं, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगा। जब एनडीए सरकार थी, तब एक योजना थी, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट। आप आए, वो बन गई आधार UIDAI। वही योजना, नया रंग रूप। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाजपेयी जी के समय थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके समय। सुनना पड़ेगा। अटल जी के समय योजना थी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। प्लीज अटल जी के समय था साइलेंस प्लीज। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। बैठ जाइए। आप आए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अटल जी के समय था अंत्योदय अन्न योजना। आप आए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अटल जी के समय था सर्व शिक्षा अभियान प्लस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप आए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अटल जी के समय था स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वराज योजना। आप आए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अटल जी के समय था टोटल सैनिटेशन कैंपेन। आप आए निर्मल भारत अभियान। अटल जी के समय था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप आए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। हंगामा करते हैं। बैठ जाइए। What is this? We heard आनंद शर्मा जी। हमने आनंद शर्मा जी को सुना शांति से, गुलाम नबी जी को सुना शांति से। गुलाम नबी जी, आनंद शर्मा जी बोल रहे थे, हम लोगों ने शांति से सुना है। मर्यादा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री है। सच कड़वा होता है। प्लीज सिट डाउन। ट्रूथ इज अनफॉल्टेबल। प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज डू नॉट डिसरप्ट। Allow the Honorable Prime Minister to proceed. Please. आदरणीय सभापति जी, बैठ जाइए। सर क्या हो रहा है? वो नहीं सुनना चाहिए तो बता दिए, समाप्त करना है क्या? प्लीज प्रोसीड। चुप रहिए आप। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ राजनीतिक
बातें भी हुई है। ये भी कहा गया ये कौन है, वो कौन है, कितने हैं, वो है, काफी कुछ कहा गया। मैं जरा सदन का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें भी राजनीतिक जीवन में परसेप्शन के आधार पर निर्णय करने से कैसी गड़बड़ें होती हैं वो आप जानते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। और इसलिए सच्चाई की धरातल को भी राजनीतिक जीवन में समझना बहुत आवश्यक होता है। हमारे लिए भी आवश्यक होता है, आपके लिए भी आवश्यक होता है। सिर्फ परसेप्शन के आधार पर नहीं चल सकते। अभी मैं वेंकैया जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा किसान हमारे हैं, सबसे ज्यादा दलित हमारे हैं, वगैरह वगैरह वो बता रहे थे। आप देखिए, आज लद्दाख तो बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, तो कन्याकुमारी भी बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। कच्छ अगर बीजेपी रिप्रेजेंट करती है तो अरुणाचल प्रदेश बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, अरुणाचल बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। और इसलिए आप कच्छ से लेकर गन्नाबान तक जाइए। कभी आप सोचते थे कि तो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, आप देखते हैं हम साउथ में भी सरकार बनाने में कभी सफल रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, कभी कभी ये भी हम पर आरोप लगाया जाता कि ये उच्च वर्ण के लोग ही इस पार्टी में हैं। मुझे देखने के बाद अब शायद अपना विचार बदलना पड़ा होगा। जहां पर ज्यादा आदिवासी जनसंख्या ऐसे जो कुछ राज्य हैं, उसमें से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहां मैक्सिमम आदिवासी राज्यों है, उनमें से ये राज्य है। और वहां पर आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है। आपको ये भी मालूम है कि गोवा, जहां निर्णायक वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राज कर रही है। नागालैंड, जहां अधिकतम वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। जम्मू कश्मीर, जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां आज हम सत्ता में भागीदार हैं। पंजाब, जहां सिख समाज निर्णायक है, वहां हम कई वर्षों से सत्ता में थे। ये सारे क्षेत्र वो हैं, और इसलिए हम भी कभी धरातल पर रहकर के सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का व्याप, पहुंच, उसका क्षेत्र विकास कहां कहां हुआ है। और इसलिए जिन परसेप्शन को लेकर के आप बातें करते रहते हैं, वो बहुत पुरानी बातें हैं। कभी कभार ये कहने को बड़ा सरल होता है। पुराने जमाने में हमारे सीताराम जी के जो पूर्वज थे, वो यही बताते थे लोगों को, देखो गाड़ी चल रही है ना, उसमें पेट्रोल नहीं जल रहा है, तुम्हारा खून जल रहा है। ये डायलॉग सुने हैं हमने, बहुत सालों से सुने हैं, और उन्हीं डायलॉग पर आज भी हम चले। वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। और इसलिए मैं जरा पूछना चाहता हूं